Hello everyone, welcome to my channel Learning Point and Other Activities। आज हम करेंगे भाषा के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं आपको आज भाषा के बारे में बताऊंगी, भाषा की परिभाषा क्या है इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, हम सभी क्या करते हैं, किसी चीज़ को बोलने के लिए, लिखने के लिए, ठीक है, किसी न किसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बिना क्या है, भाषा के बिना क्या है, ना तो हम अपनी बात को किसी को समझा सकते हैं, ना ही किसी की बात को समझ सकते हैं भाषा के बिना। ठीक है, तो देखा जाए तो हर एक देश की, ठीक है, अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं। ठीक है, तो कहीं पर कौन सी भाषा का यूज़ होता है और कहीं पर कौन सी भाषा का। ठीक है, तो आज मैं आपको भाषा की परिभाषा देने जा रही हूँ, भाषा के बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो जो भाषा है, ठीक है, जो हमारे भाव हैं, हमारी फीलिंग्स है, ठीक है, उनको व्यक्त करने के लिए हम एक साधन का सहारा लेते हैं। ठीक है, उस साधन को ही हम क्या बोलते हैं, भाषा। ठीक है, तो जो हमारी फीलिंग्स है, हमारे भाव है, उनको या तो हम बोलकर प्रकट करते हैं या फिर हम लिखकर व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो जो बोलने वाली भाषा होती है, बोलकर बताई गई बात होती है, तो वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है। मौखिक मतलब जो बात हमारे मुख से निकली होती है। ठीक है, उसके बाद आता है लिखित भाषा के बारे में। ठीक है, जो बातें हम अपनी बातें लिखकर बताते हैं दूसरों को। ठीक है, लेटर हो गया या फिर कोई भी और सामग्री। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो, ठीक है, तो पढ़ने के टाइम आपको क्या दिया जाता है, कुछ चीज़ें होती है जो लिखकर बताई जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर हमारी कौन सी भाषा का हम प्रयोग करते हैं, लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और तीसरी भाषा होती है, ठीक है, सांकेतिक भाषा। ठीक है, सांकेतिक मतलब इशारों में हम अपनी बातों को बताते हैं। इस भाषा का प्रयोग कौन करते हैं, ज़्यादातर मूक लोग। ठीक है, जो लोग बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, जानवर हो गए, ठीक है, वो सभी अपनी अपनी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग ज़्यादातर वही लोग करते हैं जो बोल नहीं पाते। ठीक है, तो ये है हमारी भाषा की तीन भेद हैं, तीन किस्में हैं हमारी भाषा की। ठीक है, मौखिक, लिखित एंड सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो अब आता है भाषा को लिखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करना पड़ता है हमें। एक लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, भाषा को लिखने के लिए एक खास तरीके की लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारी जो हिंदी भाषा है उसको हम कौन सी लिपि में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में। ठीक है, जो देवों की नगरी से उपजी है, ठीक है, जिसका विकास देवों की नगरी से हुआ है, उस लिपि को हम देवनागरी लिपि कहते हैं, जो हमारी हिंदी भाषा की लिपि है। ठीक है, तो जो अब मैं आपको भाषा, लिखित, मौखिक, इन सभी चीज़ों की परिभाषा बताने जा रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, पहले आता है भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा क्या हो सकती है, भाषा की परिभाषा है कि हम जिस साधन के द्वारा हम अपने भावों को बोलकर, लिखकर, ठीक है, या संकेतों में व्यक्त करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। ठीक है, भाषा के तीन भेद होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा कौन सी होती है, जहाँ पर हम अपने भावों को बोलकर प्रकट करते हैं और सामने वाला होता है वो सुनकर उस पर रिएक्ट करता है। ठीक है, और उसको हम मौखिक भाषा बोलते हैं। लिखित भाषा जहाँ पर हम अपने भावों को लिखकर प्रकट करते हैं और सामने वाला पढ़कर उसको समझता है। सांकेतिक भाषा होती है जहाँ पर, ठीक है, संकेतों का इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग बोल नहीं सकते वो इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो भाषा है, हिंदी भाषा है, उसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, तो बस सिंपल ही, बहुत ही आसान है भाषा को समझना। ठीक है, अगर जिसको ये पता नहीं चलता कि भाषा क्या चीज़ है, तो वो ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने सभी को समझाया है। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करना। थैंक यू।